ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेज 157। ठीक है, तो पेज 157 में क्या है, किंग स्टोरी है। ठीक है, एक किंग का, एक राजा का यहाँ पे स्टोरी बताया जा रहा है। तो वो राजा का स्टोरी क्या है, कुछ ऐसा है कि द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द कारपेंटर्स छागू एंड अनर। तो जो राजा था वो राजा बहुत ही खुश था। ठीक है, दो कारपेंटर्स के ऊपर वो बहुत ही खुश था। कौन? छागू और अनर, ये दोनों कारपेंटर थे। ये दोनों कारपेंटर के ऊपर उसका जो राजा था वो राजा बहुत ही खुश थे। दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल बेड फॉर हिम। तो ये दोनों मिलके राजा के लिए क्या किया था, एक बेड बनाए थे। ठीक है, और वो बहुत ही सुंदर था, बहुत बड़ा भी था और बहुत सुंदर था। इसलिए राजा ये दोनों कारपेंटर छागू और अनर के ऊपर बहुत खुश हुए थे। सो एज गिफ्ट द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू छागू एंड सम गोल्ड टू अनर। तो इसलिए राजा ने क्या किया, राजा ने खुश होकर छागू को क्या किया, कुछ ज़मीन उसको दे दिया और अनर को क्या दिया, कुछ गोल्ड उसको दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले छागू बोल रहा है कि छागू टेक्स एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ लैंड। ठीक है, एज 100 मीटर्स ऑफ वायर। तो राजा खुश होके छागू को क्या बोल रहा है, छागू को बोल रहा है कि आप उतना ज़मीन आप ले सकते हो जितना कि 100 मीटर्स ऑफ वायर में आएगा। मतलब 100 मीटर का जो तार होता है, 100 मीटर का तार से आप जितना ज़मीन होगा उतना ज़मीन आप ले सकते हो। ठीक है, तो राजा ने बहुत खुश हो गया था। राजा ने बहुत खुश हो गया क्योंकि राजा ये दोनों कारपेंटर छागू और अनर, ये दोनों कारपेंटर मिलके राजा को एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही बड़ा सा एक बेड बना के दिए थे। ठीक है, इसलिए छागू को खुश होकर ज़मीन दे रहे थे और अनर को सोना दे रहे थे, गोल्ड दे रहे थे। ठीक है, छागू को राजा ने क्या कहा कि आप उतना ज़मीन ले सकते हो जितना कि 100 मीटर्स ऑफ वायर, मतलब 100 मीटर का तार से 100 मीटर जो 100 मीटर लेंथ का जो तार होता है, 100 मीटर का 100 मीटर लंबा तार में 100 मीटर लंबा तार में जितना भी ज़मीन आप ले पाओगे, जितना भी ज़मीन आएगा वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो छागू वॉज हैप्पी, छागू बहुत ही खुश हो गया। ही टुक 100 मीटर ऑफ वायर, उसने क्या किया, 100 मीटर का एक तार ले लिया, 100 मीटर का एक वायर ले लिया। एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स, और उसने क्या किया, 100 मीटर का जो वायर था, तार था, उसने डिफरेंट तरीका आपने क्या उसने किया कि डिफरेंट तरीके का रेक्टेंगल बनाया। ही मेड 10 एंड 40 मीटर्स रेक्टेंगल, इट्स एरिया वॉज 400 मीटर्स। तो देखो अगर कोई तार आपका 100 मीटर ऐसा हो, ठीक है, इस तरह का मैं रफ में कर रहा हूँ। सपोज कोई जो तार वो सपोज 100 मीटर का है, 100 मीटर लेंथ का है। ठीक है, तो इस 100 मीटर जो आपका जो तार है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, ये तार से हम लोग एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो सकता है, 40 मीटर और 10 मीटर, ब्रेथ या विड्थ 10 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा हम लोग जानते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 40 इंटू 10, दैट मीन्स 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमारे पास 100 मीटर लेंथ का तार या वायर रहेगा तो हम लोग एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसका लेंथ आपका 40, ब्रेथ 10। ठीक है, क्योंकि 10 और यहाँ पे 10 होगा, अपोजिट साइड इक्वल, यहाँ पे 40 होगा, अपोजिट साइड 40 होगा, तो 40 40 80 प्लस 10 10 20 100 हो गया। तो हम लोग ऐसे ना करके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 100 मीटर वायर से। नेक्स्ट बोल रहा है, सो द नेक्स्ट मेड 30 इंटू 20 रेक्टेंगल, मतलब लेंथ 30 मीटर और ब्रेथ 20 मीटर, तो 30 30 60 20 20 40, दैट मीन्स 100। तो यहाँ पे भी आपका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ रहा है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे 30 इंटू 20 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 600 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट्स एरिया। तो हमने अगर लेंथ 30 होगा, अगर लेंथ 30 ब्रेथ 20 होता है तो इसका एरिया कितना होता है 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे व्हाट इज इट्स एरिया, इसका एरिया होगा 600 मीटर स्क्वायर। इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, डेफिनेटली। पहले रेक्टेंगल में कितना आया था 400 आया था, ठीक है। पहले रेक्टेंगल में, पहले जो रेक्टेंगल बनाया था वो पहला वाला रेक्टेंगल कितना था, ऐसा अगर हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे तो पहले वाले रेक्टेंगल में लेंथ 40, ब्रेथ या विड्थ 10, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके कितना आया था 400 आया था। दूसरे वाले में लेंथ कितना हुआ 30 और विड्थ कितना हुआ 20। यहाँ पे अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया निकाल के हमारे यहाँ पे कितना आया 30 इंटू 20 दैट मीन्स 600। तो यहाँ पे हमने दूसरे वाले का एरिया भी निकाला। तो डेफिनेटली दूसरे वाला जो सेकेंड टाइम जो हमने एरिया निकाला वो पहले वाले से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे भी शायद वो लोग खुश नहीं हो रहा है। तो वो लोग क्या बोल रहा है, व्हाट अदर्स रेक्टेंगल कैन ही मेक विथ 100 मीटर्स ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग अदर्स टाइप ऑफ रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। 100 मीटर ऑफ जो 100 मीटर वायर है, 100 मीटर वायर से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका लेंथ हो गया 35, ठीक है, ये 15, तो 35 कितना होता है 35 इंटू 35 प्लस 15 50, ठीक है। यहाँ पे 35, यहाँ पे 15, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर लेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हम लोग जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट मीन्स 35 इंटू 15। तो 35 इंटू 15 कितना होगा 35 इंटू 15 कितना होगा 25 2 17 5 3 5 12 1 5 5 2। तो ये तो पहले से भी कम हो रहा है। पहले कितना आ रहा था 600 आ रहा था। तो अगर 35 15 ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे लेंथ ब्रेथ का तो और कम हो रहा है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 45 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो करके देखते हैं कि इसका एरिया कितना आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ करके कितना एरिया आ रहा है 45 इंटू 5। तो आपका कितना आएगा 45 इंटू 5 दैट मीन्स 5 कैरी 2। ये आपका और भी कम आ रहा है, पहले से भी कम आ रहा है एरिया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन वी मेक विथ 100 मीटर्स ऑफ स्क्वायर। तो हमने देख लिया अदर्स क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है। 35 15 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 45 5 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सभी में आपका कहाँ से आ रहा है, ये 100 मीटर ऑफ स्क्वायर से आ रहा है। 100 मीटर ऑफ स्क्वायर को अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं। बट ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा ज़मीन हमें ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़मीन तभी ज़्यादा मिलेगा जब एरिया हमारा ज़्यादा होगा। तो एरिया ज़्यादा, अब तक जो एरिया है हमने देखा, अब तक जो एरिया हमने देखा वो 30 20 कॉम्बिनेशन से ही हमें ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। 35 15 45 5 ये कॉम्बिनेशन से हमें लेंथ और विड्थ का ये कॉम्बिनेशन से हमें ज़्यादा ज़मीन नहीं मिल रहा था, क्योंकि एरिया इन सब में आपका कम आ रहा है। तो एरिया कम होगा तो ज़मीन भी कम मिलेगा, ठीक है। डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया। तो बिगेस्ट एरिया ये 600 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है, जो 30 और 20 से आ रहा है, ठीक है। Chagu's wife asked him to make a circle with the wire. She knew it had an area of 800 square meters. तो छागू का जो वाइफ है, छागू का वाइफ इंटेलिजेंट था, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि आप तो ये जो 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर ऑफ वायर 100 मीटर ऑफ वायर जो आपको दे रहा है, इससे आप रेक्टेंगल क्यों बना रहे हैं। रेक्टेंगल से तो आपका एरिया आपका कम आ रहा है, तो इससे आप एक सर्कल बना लो, ठीक है। अगर आप सर्कल बनाओगे तो इसमें आपका एरिया कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसलिए छागू बोला, छागूस वाइफ क्या बोला, छागूस वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। ये जो वायर है 100 मीटर का जो आपका वायर दे रहा है, इस 100 मीटर ऑफ वायर से आप एक सर्कल बना लो, ऐसे एक सर्कल बनाओ, ठीक है। 100 मीटर ऑफ स्क्वायर 100 मीटर ऑफ वायर का जो सर्कल होगा तो उस सर्कल का एरिया कितना होगा 800 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाई डिड छागू नॉट चूज रेक्टेंगल। तो डेफिनेटली अगर सर्कल से एरिया 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है और
रेक्टेंगल से अगर एरिया, मैक्सिमम एरिया अगर 600 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वाई डिड छागू नॉट चूज रेक्टेंगल, तो डेफिनेटली वो रेक्टेंगल को चूज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एरिया कम आ रहा है, एरिया कम होगा तो लैंड भी, ज़मीन भी कम मिलेगा, तो इसलिए वो सर्कल को चूज करेगा। ठीक है, नाउ ओके, छागू हैज़ टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, तो ठीक है, छागू ने क्या किया, 800 स्क्वायर मीटर लैंड ले लिया। अब अनर की बारी है क्योंकि वो सोना लेने वाला था। अनर, नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वेयर विच कैन मेक ए बाउंड्री ऑफ लैंड विथ एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। तो अब अनर की बारी है, तो अनर को भी बोल रहा है कि आई विल गिव यू एज मच गोल्ड, मैं भी आपको उतना ही सोना दूंगा, वेयर विच कैन मेक ए बाउंड्री ऑफ लैंड विथ एरिया 800 स्क्वायर मीटर, जितना का एरिया, जितना आपका 800 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है उतना मैं आपको गोल्ड दे दूंगा। ठीक है, अब देखो अनर क्या बोला, सो अनर ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक ए बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। इसलिए अनर ने क्या किया, 800 स्क्वायर मीटर जमीन, 800 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगल जमीन, 800 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगल पाने के लिए वो अब डिफरेंट लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन देखना चाह रहा है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने अब तक क्या देखा कि छागू को 800 स्क्वायर मीटर, छागू ने 800 स्क्वायर मीटर लैंड चूज कर लिया क्योंकि उसने सर्कल लिया, सर्कल में ज़्यादा एरिया आ रहा है, ज़्यादा ज़मीन मिलेगा। अब अनर भी है, नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड एज वेयर विच कैन मेक ए बाउंड्री फॉर लैंड विद एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। तो उसको अनर को भी बोल दिया कि मैं भी आपको उतना गोल्ड दूंगा जितना कि 800 स्क्वायर मीटर ज़मीन होता है। तो अनर को 800 स्क्वायर मीटर ज़मीन पाने के लिए उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा, 800 स्क्वायर मीटर, अगर कोई ज़मीन 800 स्क्वायर मीटर अगर कोई रेक्टेंगुलर ज़मीन होगा तो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये आपका किंग स्टोरी था और किंग स्टोरी हमने ऐसे समझ लिया। ओके, थैंक यू।